नमस्कार, हिंदी मतलब नवीन नमस्कार। तो कल हमने पिछले वीडियो में गीतामृतम का भाग 1 पढ़ा था। आज हम लोग गीतामृतम का भाग 2 अर्थात कक्षा 11 यूपी बोर्ड हिंदी संस्कृत खंड के अंतर्गत आपके 10 श्लोक दिए गए हैं, जिनमें से हम लोग 5 श्लोक पढ़ चुके हैं और 5 ये आपके लिखे हुए। तो बिना किसी बातचीत के सीधे हम श्लोक पे आते हैं और देखते हैं। लिखा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नय्याति संयाति नवानि देहि। कहता है वासांसि माने होता है कपड़े। वासांसि माने कपड़े अर्थात वस्त्र पहनने वाले। जीर्णानि माने फटे पुराने। जीर्णानि माने जीर्ण अर्थात फटा पुराना। यथा माने जैसे, विहाय माने छोड़ करके, नवानि माने नए, ग्रहणाति माने पकड़ते हैं। अब यहाँ पे कपड़े को पकड़ा जाएगा अर्थात जब कपड़ा पकड़ा जाएगा तो कपड़े को क्या करेंगे? पहनेंगे। नरो पराणि माने, नरो पराणि अर्थात दूसरे मनुष्य। कहता है जिस प्रकार से मनुष्य, अब दूसरे को अलग कर देंगे, इसमें मनुष्य प्लस दूसरे दोनों को अलग अलग कर देंगे और बोलेंगे जिस प्रकार से, यथा को आगे ले जाएंगे तो जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है। समझ में आया? जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है। तथा माने उसी प्रकार से, तथा माने उसी प्रकार से या वैसे। शरीरानि माने शरीर, विहाय माने छोड़कर, जीर्णानि माने जीर्णानि धन अन्यानि। जीर्णानि माने जीर्ण अर्थात बुढ़ापे को, ये जो बेकार शरीर होता है। संयाति माने जाती है या प्रवेश करती है। नवानि माने नए, देही माने शरीर। तो कहता है उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। तो एक बार फिर से देखते हैं। कहता है जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। आगे कह रहा है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम की संधि विच्छेद होगी ना धन एनम। तो नैनम का मतलब होगा इस आत्मा को। नैनम का मतलब क्या होगा? इस आत्मा को। ये भी चा ना चैनम, तो चा एनम, चा नैनम ही लिखेंगे जब इसका संधि करेंगे। ये विच्छेद है, जब इसका संधि करेंगे तो चा माने और नैनम का हो जाएगा इस आत्मा को। तो इस आत्मा को छिन्नन्ति माने काट सकता है या छेद कर सकता है। शस्त्राणि माने शस्त्राणि माने शस्त्र। नैनम माने इस आत्मा को, दहति माने आग, ना माने नहीं, एनम माने इस आत्मा को, दहति माने जला सकती है, पावका माने आग। तो इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, बहुत ही सिंपल। इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है और इस आत्मा को ना आग जला सकती है। इस आत्मा को क्लेदयन्त्यापो माने होता है जल गीला कर सकता है, जल का गीला करना। तो इस आत्मा को जल गीला भी नहीं कर सकता है। ना माने नहीं, शोषयति माने सुखा सकती है, मारुता माने हवा, और ना ही हवा सुखा सकती है। कहता है इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, इस आत्मा को ना आग जला सकती है, इस आत्मा को ना जल गीला कर सकता है और ना ही हवा सुखा सकती है। आगे कह रहा है जातस्य ही ध्रुवम जन्म मृत्युश्च च तस्मात् परिहारे अर्थे न तुम सोचतुम अहर्षि। जातस्य माने होता है जन्म लेने वाले का, और छोटी ही आगे चल के बड़ी ही बन जाएगी। कहता है ध्रुवो माने निश्चित, मृत्यु माने मृत्यु, फिर ध्रुवम लिखा है, ध्रुवम माने निश्चित, जन्म माने जन्म, मृत्युश्च माने मृत्यु होने के, च माने और
तो बहुत ही सिंपल, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, मृत्यु होने वाले का जन्म निश्चित है। क्लियर हुआ? जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु होने वाले का जन्म भी निश्चित है। तस्माद माने उस परिहार्य धन अर्थे अनिवार्य विषय में, परिहार्य अर्थे माने क्या होता है? अनिवार्य विषय के बारे में या अनिवार्य विषय में। तस्माद माने उस, तो उस अनिवार्य विषय के बारे में या उस अनिवार्य विषय में, ना माने नहीं, तुम माने तुम्हें, शोधितुम आर्ति माने शोक करना चाहिए, शोक करना चाहिए। तो उस अनिवार्य विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु होने वाले का जन्म निश्चित है, उस अनिवार्य विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आगे कहता है यत्रक्षया चोपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमि ईदृशम्। यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमको सब में बोलना है कि श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ अर्जुन, तो इसमें भी आपको बोलना है। आगे कहता है यत्रक्षया माने स्वतः ही या अपने आप ही, चा धन उपपन्नम, चा धन उपपन्नम, चा माने और उपपन्नम माने होता है खुले हुए, उपपन्नम माने खुले हुए, स्वर्ग द्वारम माने स्वर्ग के द्वार, सॉरी यत्रक्षया माने अपने आप ही, चा धन उपपन्ननम, चा माने और उपपन्ननम माने होता है प्राप्त होते हैं, स्वर्ग द्वारम माने स्वर्ग के द्वार, अप्रावृतम माने होता है खुले हुए। तो कहता है श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ अर्जुन, अपने आप ही खुले हुए, अपने आप ही खुले हुए स्वर्ग के द्वार प्राप्त हुए हैं, अपने आप ही खुले हुए स्वर्ग के द्वार प्राप्त हुए हैं। सुखिना क्षत्रिया, सुखिना माने भाग्यशाली या सुखी, क्षत्रिया माने क्षत्रिय, पार्थ माने पार्थ। तो हे भाग्यशाली क्षत्रिय अर्जुन, पार्थ किसके लिए कहा गया? अर्जुन के लिए। तो हे भाग्यशाली क्षत्रिय अर्जुन, लभन्ते युद्धम ईदृशम, ईदृशम माने इस, युद्धम माने युद्ध का, लाभन्ते माने लाभ प्राप्त करो। तो कहता है हे सुखी क्षत्रिय अर्जुन, इस युद्ध का लाभ प्राप्त करो। कहने का तात्पर्य यह है कि ये तुम्हें युद्ध क्षेत्र जो आज मिल रहा है, इससे तुम्हें स्वर्ग के खुले हुए द्वार प्राप्त होंगे। अर्थात अभी क्लियर भी नीचे वाले श्लोक में करेगा कि यदि तुम मारे गए तो सीधे स्वर्ग जाओगे, और यदि किसी को मारोगे अर्थात कौरवों का नाश कर दोगे तो इस पृथ्वी का भोग करोगे। तो वही कह रहा है श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ अर्जुन, अपने आप ही तुझे खुले हुए स्वर्ग के द्वार प्राप्त हुए हैं, इसलिए सुखी क्षत्रिय अर्जुन या भाग्यशाली क्षत्रिय अर्जुन इस युद्ध का लाभ उठाओ। अंतिम कह रहा है हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोजसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हतो माने मारे जाने, हतो माने मारे जाने पर, प्राप्त माने प्राप्त करोगे, स्वर्गम माने स्वर्ग को। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि इस युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। जित्वा माने जीत कर, भोजसे माने भोग करोगे, भोग करोगे किसका? महीम पृथ्वी का, जीतने पर पृथ्वी का भोग करोगे। कैसे? राजा बनकर। तो ये भी लिख सकते हैं। कहता यस, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस युद्ध पर मारे जाने पर स्वर्ग की प्राप्ति करोगे और जीतने पर राजा बनकर पृथ्वी का भोग करोगे। तस्माद उत्तिष्ठ, इसलिए खड़े हो जाओ। कौन्ते, कुंती पुत्र, कौन्ते माने कुंती पुत्र, और अर्जुन किसके पुत्र हैं? तो कुंती के पुत्र हैं। तो इसलिए कुंती पुत्र अर्जुन खड़े हो जाओ, इसलिए कुंती पुत्र अर्जुन खड़े हो जाओ। युद्धाय माने युद्ध का, कृत माने करो, निश्चय माने निश्चय, और युद्ध का निश्चय करो। एक बार फिर से देखते हैं। कहता है श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, जीत कर राजा बनकर पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए
कुंती पुत्र अर्जुन खड़े हो जाओ और युद्ध का निश्चय कर लो। तो इनमें से आपको जो भी ना समझ में आए आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कौन सा श्लोक आपको नहीं समझ में आया। इसके बाद हम लोग अब अगला नेक्स्ट चैप्टर कक्षा 11 में अब काव्य का एक हिसाब से श्लोक तो खत्म हो गए हैं, प्रयाग शायद हाँ दूसरा पाठ है आपका। तो अब आपको हम लोग प्रयाग पढ़ाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।